भारत ने अपना एक फाइटर खो दिया। अलविदा फाइटर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल आपको याद होगा नमंच की प्लेन चलाते वक्त, तेजस उड़ाते वक्त उनका निधन हो गया, फाइटर क्रैश हो गया। नमांश सयाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनका फाइटर है जो क्रैश हुआ। तेजस उड़ा रहे थे, दुबई में एयर शो चल रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ। नजदीक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ध्यान से देखिए तो ये आखिरी वीडियो है क्रैश होने से पहले। ये क्रैश हुआ फाइटर, विंग कमांडर नमांश। अब देखिए जरा फाइटर तेजस कलाबाजी कर रहा है, सीधे उड़ रहा है। नमांश के पास पूरा कंट्रोल है। देखिए एक बार उन्होंने पूरा फाइटर खड़ा कर दिया है, वर्टिकल हो गया, सीधे फाइटर उड़ रहा, फिर पलट गया है पूरा फाइटर। अब तक पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में है, फिर पलट के देखिए सीधा कर लिया उन्होंने फाइटर, अभी भी उनके नियंत्रण में। लेकिन अचानक देखिए नीचे आकर गिर गया। क्या हुआ कोई समझ पाता, वो खुद समझ पाते, पैराशूट खोलकर निकल पाते, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरा फाइटर क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। अब आपको दिखाऊं अगली तस्वीर, जिस वक्त क्रैश हुआ वो फाइटर, ये आप देख रहे हैं, ये तेजस उड़ा रहे थे। ये पहली तस्वीर कल आई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, फाइटर जेट का वो वीडियो, आखिरी टाइम जो तस्वीर सामने आई जब वो क्रैश हुआ है। live crash show. Oh, flight crash, aircraft crash. Oh my God. अब आपको बताऊं कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये हादसा कैसे हुआ। पूरी तरह से विंग कमांडर के कंट्रोल में था फाइटर, कलाबाजियां भी कर रहा था, पूरा फाइटर पलट भी गया था, फिर कैसे क्रैश हो गया। देखिए जरा आपने तस्वीरें देखी फाइटर की, कुछ इस तरह से पूरा फाइटर उल्टा कर दिया था जब वो उड़ा रहे थे। दुबई में तेजस विमान हादसे को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से हादसा हुआ, यानी पूरा फाइटर पलट गया था। जिस वक्त जब विमान गोता लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है वो, और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पायलट इससे उबर नहीं पाया, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से विमान सीधे नीचे की तरफ चला गया। दावा यह भी किया जा रहा है जेट में तकनीकी खराबी आई हो और इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ हो। हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दुबई के एयर शो में जिस फाइटर जेट गोता लगा रहा था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है और ऐसे में कलाबाजियां करने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची उसके पास, और इस वजह से लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो सकता है। अब देखिए इस बीच पाकिस्तान के कई अखबारों ने फर्जी खबर भी चलाई। पाक के अखबारों ने दावा किया कि विमान में ऑयल लीक हो रहा था, लेकिन पड़ताल में पाक का यह प्रोपेगेंडा फर्जी साबित हुआ है। हादसे के बाद वायुसेना तेजस के ब्लैक बॉक्स की जानकारी जुटा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में विमान की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और इसकी मदद से हादसे की असल वजह के बारे में पता चलता है। सुनिए जरा इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तकरीबन 55 सेकंड तक सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और उसके बाद लास्ट के 5 सेकंड में वो एक रोल लेता है और फिर उसके बाद राइट पॉजिटिव जी से वो लेफ्ट नेगेटिव जी का मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है, और उस समय कहीं पर वो पिच डाउन हुआ है और उसके बाद उसको पुल अप करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस समय पे जो समझ में आते हैं। अब देखिए विंग कमांडर का एयर शो तेजस में बैठने से पहले आखिरी वीडियो कौन सा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है, ब्लैक यूनिफॉर्म में जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है जो तेजस उड़ा रहे थे। इस वक्त आपके सामने महज 34 साल इनकी उम्र थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां मौजूद थे दुबई में एयर शो के दौरान, उनके साथ मिले, मुलाकात हुई, उसके बाद फोटो सेशन हुआ। देखिए नमांश आकर खड़े हुए। नमांश का एक और वीडियो आया है, वो आखिरी वीडियो जिस वक्त वो फाइटर में बैठने जा रहे थे, एक शख्स दुबई में वहां मौजूद था, हंसते हुए जा रहे हैं। नमांश देखिए। तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे पास हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। आप देख रहे हैं नमांश ने हाथ हिलाया है, चश्मा लगाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एयर शो में मौजूद हैं। उनका टर्न था। आज हमें इंडिया की शान तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे पास हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। और इस अफसोसनाक हादसे के बाद नमांश जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, उनके घर में, उनके परिवार में मातम का माहौल है। आपको तेजस के जाबाज पायलट की कहानी मैं आपको बताता हूं। एयर शो में विंग कमांडर नमांश सयाल तेजस विमान उड़ा रहे थे और 34 साल के नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। वो अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। नमांश के पिता भी पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल बने। पिता की सैनिक यूनिफॉर्म देखकर नमांश बहुत प्रभावित थे पिता से। नमांश ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो सेना से जुड़ेंगे।
उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हमीरपुर के सैनिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की। साल 2009 में उनको वायुसेना में अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पहले भी कई एयर शो में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने पिता को एयर शो देखने के लिए कहा था। नमांश के पिता दुबई में हुए एयर शो को लाइव देख रहे थे उस वक्त। सोचिए, पिता वहीं मौजूद थे। उसी वक्त उन्हें तेजस फाइटर क्रैश के बारे में पता चला। पायलट नमांश की पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। जिस वक्त हादसा हुआ वो कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी। नमांश सियाल अपने पीछे 7 साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे के बाद से ही उनके परिवार में गम का माहौल है। कांगड़ा में लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विंग कमांडर नमांश साहब का परिवार क्या कह रहा है। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और लड़की के शायद मुझे जहां तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है। सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है जो नमन जो उनकी जो मृत्यु हुई है उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो हमारे गांव से पटियालकर में होगा। गाँव में आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गाँव में क्या पूरे नरोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए। दक्षिण अफ्रीका में क्यों हो रहा है मोदी मोदी, एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी और मेलोनी की जब मुलाकात हुई, इटली की पीएम मेलोनी भी G20 समिट में जोहानिसबर्ग पहुंची। पीएम मोदी और मेलोनी ने हाथ मिलाया, काफी देर तक दोनों बात करते रहे। इसके अलावा देखिए ब्राजील के पीएम, ये G20 के मंच पर सारे राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं। पीएम मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। ब्राजील के पीएम आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत के साथ खड़े थे। पीएम मोदी से मिलकर फौरन उन्होंने मोदी को गले लगा लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और टैरिफ के वक्त भी भारत के साथ थे और ट्रंप पर हमले कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिले हैं। G20 समिट में यह मुलाकात भी हुई है। अब देखिए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। पीएम मोदी जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा मैया के गाने से स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब अफ्रीका में अफ्रीकन लोगों ने स्वागत किया तो वो मोदी के आगे दंडवत हो गए। प्रधानमंत्री को झुककर दंडवत होकर प्रणाम किया। फिर प्रधानमंत्री का होटल में स्वागत किस तरह से हुआ जब वो पहुंचे। बाकायदा भारतीय नृत्य के साथ पीएम मोदी का वेलकम किया गया। अब आइए आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसानमंद है। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए अफ्रीका भारत का एहसानमंद है, क्योंकि भारत की वजह से पहली बार G20 का आयोजन हो रहा है। और दरअसल 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनवाया था। भारत ने ही G20 देशों के सामने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 देशों में शामिल किया जाना चाहिए। चीन ने शुरुआत में इस प्रस्ताव का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत बाकी देशों को सहमत किया। आखिर चीन ने भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का समर्थन किया। पहले G20 देशों का समूह हुआ करता था 20 देशों का, इसमें अब 21 सदस्य हैं। पीएम मोदी के इस पहल के बाद अफ्रीका में भारत का सम्मान और बढ़ गया है। G20 समिट में शामिल होने जब पीएम मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे तो कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेट कर स्वागत किया है। अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा अफ्रीकी एक्ट्रेस क्या कुछ कह रही है। I'm a very proud Indian, and Modi ji, we love you. Namaste. My name is Sharina Patel. I'm a South African actress and producer, and I am so excited to welcome Modi ji today. It has been a dream of mine for a very, very, very long time. I missed his last visit in 2023, but I am so excited that he's here. I'm a proud Gujarati. I'm a very proud Indian, and Modi ji, we love you. अब देखिए जरा कौन नहीं पहुंचा G20 में। 3 राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं 3 देशों के, जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप। ये तीनों G20 में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे आपको बताता हूं। इस बार G20 समिट में 3 वर्ल्ड लीडर्स शामिल नहीं हुए। इसमें अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सम्मेलन का विरोध किया था। दरअसल ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में वो G20 समिट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसको लेकर विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अगले साल G20 की अध्यक्षता करेगा और एक नियम के तहत अमेरिका को मेजबानी दी जाएगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि अगर ट्रंप नहीं आएंगे तो वो खाली कुर्सी को मेजबानी दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी G20 में नहीं पहुंचे। यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच उन्हें गिरफ्तारी का डर है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है और पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। वहीं चीन ने भी आखिरी वक्त इस आयोजन से दूरी बनाई। दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत खराब है और इन सभी राष्ट्राध्यक्षों की गैर मौजूदगी में भारत की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई है।